आदिम ने दाना पेड़ मणि सिक्खा पदम समाध्यामि कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। हमारी इसकी मीटिंग भी चलती है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और फिर 2 बजे से रात के 12 बजे तक। कभी भी इसमें मतलब ज्वाइन हो सकते हैं मोबाइल के जरिए। इसको दूर करने के लिए हमें धम्मपद को ग्रहण ही करना पड़ेगा। बाबा साहब को मार्ग को अपने जीवन में मनोसात करना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध का जो धम्म दिया है ये हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। धम्मपद संघ ने कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें 2 पेज का मात्र कोर्स है जिसमें पंचशील है, धम्मपालन गाथाएं हैं, सभ्य सत्ता है, सब दुख मुक्ति गाथा है। जो इन चीजों को अपने जीवन में उतार लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। ये हम गारंटी लेते हैं। हमने स्वयं को बदला, हम चाहते हैं कि हमारा समाज बदले। इसीलिए मैं इन लोगों को यहाँ तक लेके आया क्योंकि व्यवहार में बदलाव जरूरी है। आज जो छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं और इनके अंदर शुद्धता आएगी। जो अभी बोल रहे पंचशील उसका महत्व भी जानेंगे और अपने जीवन में परेशानी में गुजर रहा था। बहुत ज्यादा परेशानी यही है जो प्रॉब्लम होती है हमारे घरों में, एक दूसरे से भाई की कोई टकराव हो जाती है। बहुत लंबे समय तक हम उसको व्यवहार में रखते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा भाई ऐसा है वैसा है, या किसी दोस्त से हमने किसी चीज को लेके पैसे नहीं दिए किसी ने, उससे हमारा वैर बन जाता है। कोछिमंग अब्दिमंग अजनिमंग अहासी में ये चेतंग उपनेहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखता है उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये वैर हमारी जिंदगी में हमें आपस में मिलने की शिक्षा होंगे। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा हमारे गांव में हो? संघ हमारा जो धम्मपद संघ है, हम इससे जब नहीं जुड़े थे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। पाली भाषा भी नहीं आती थी, ना हमें ये पंचशील आते थे, ना 5 पद का ज्ञान था हमारे पास। तो जैसे हम धम्मपद संघ से जुड़े तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो पाली भाषा जानते ही नहीं थे, होती कैसी है। पहली बार नाम सुना, पाली भाषा ऐसे बोली जाती है। बोलना हमने धम्मपद संघ में ही सीखा। और इसका जय भीम, नमो बुद्धाय। नमन जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। ये नमन है। समझ में आ गया आपको? कितना बड़ा अर्थ है? और आप क्या बोल रहे थे? मैं बुद्ध से जाता हूँ, मैं बुद्ध को नमन करता हूँ। तो आपको वंदना याद नहीं है ना? नहीं याद? चलो, अब पंचशील किसको याद है? याद है? अच्छा, आओ सुनाओ, आप आओ। हाँ, पंचशील मतलब बताओ। आप आओ, आपको आता है? हाँ, सुनाओ। पंचशील बोलो। पाणिपाता पेड़ मणि सिक्खा पदम समाध्यामि। आदिम ने दाना पेड़ मणि सिक्खा पदम समाध्यामि। इसका मतलब है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। कामेश मिथ्याचारा पेड़ मणि सिक्खा पदम समाध्यामि। मैं कभी किसी स्त्री मां बहन बेटियों को गंदी नजर से नहीं देखती। मूसा वाला पेड़ मणि सिक्खा पदम समाध्यामि। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ठाना पेड़ मणि सिक्खा पदम समाध्यामि। मैं कभी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया। तो जब बोलते हैं आप पदम या पदम, पदम गलत है। ऐसे ही नमो तस्य, आप बोलते नमो तस्य, तस्य बोल के संस्कृत में
और भगवान की भाषा कौन सी थी? पाली। तो पाली में क्या बोलेंगे? आचार्य जी का मतलब तस बोलेगा, है ना? ऐसे ही आचार्य जी जो सुनाएंगे तो वो कहेंगे पदम पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदम समादियामि। हर समझ आ रहा है? चलो अब मैं आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह को बुलाता हूँ और वो आपको धम्पद सुनाएंगे। धम्पद के उपाध्याय हिंदी में बताएंगे। आप सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। धम्पद के पद जानते हैं आप लोग बच्चों? धम्पद का पहला पद है मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेटा मनोमया मनसा चेपतुट्ठेन पास्ति वा करोति वा ततो नंग दुखमन्वेति चक्कं पवेतो पदं। तो इसका हिंदी अर्थ है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का या गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अब इसी तरह से धम्पद के दूसरे पद में मनोपुब्बम गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पसन्नैन भास्ति वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति चक्कं वा सुखमन्वेति छाया वा अन्नपायिनी। हिंदी अर्थ मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ ना छोड़ने वाली हमारी छाया। अब इसी तरह से तीसरा पद है अकोची मंग अवधि मंग आजीनी मंग आसी में ये चेतंग उपनहंती बेरंग देशंग ना सम्मति। अब इसका अर्थ है उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब इसी तरह से चौथा पद है अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहसी में हे चेतन ना उपनयंती बेरंग तेसु पसम्मति। ये उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत हो जाता है। नाही वेरेन वेरानी समन्तीद कुदाचनंग अवैरं समन्ति एस धम्मो सनंतनो। नी बैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। दंपत संघ, हमारा जो दंपत संघ है ये बहुत अच्छा है। हम इससे जब नहीं जुड़े थे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, पाली भाषा भी नहीं आती थी, ना हमें ये पंचशील आते थे, ना 5 पद का ज्ञान था हमारे पास। तो जैसे हम धम्पद संघ से जुड़े तो हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो पाली भाषा जानते ही नहीं थे होती कैसी है, पहली बार नाम सुना। पाली भाषा ऐसे बोली जाती है, बोलना हमने धम्पद संघ में सीखा। इसमें मतलब पाली भाषा को इस तरह से बोला जाता है, नहीं तो पाली तो हमने कभी सुना भी नहीं था, बोलने की तो बात बहुत दूर है। ये जो हमारा धम्पद संघ है बहुत अच्छी वो है। अगर इसमें जो भी एडमिशन लेते हैं ज्ञान की बहुत सारी बातें मिलती हैं, बताने को मिलती हैं, और भगवान बुद्ध के ज्ञान के ऊपर भी बहुत बातें होती हैं। हमारी इसकी मीटिंग भी चलती हैं सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और फिर 2 बजे से रात के 12 बजे तक। कभी भी इसमें मतलब ज्वाइन हो सकते हैं मोबाइल के जरिए। और अगर हम इनको सीखते हैं धम्म की बातों को तो हमारे घर परिवार में भी बहुत परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे हैं, अब हम बड़े लोग सीखेंगे तो अपने बच्चे भी सीखेंगे। बोलने चालने की सभ्यता आती है। घर में घर गृहस्थी में रहते हैं, सास बहू है, माँ बेटी हैं, तो इनमें भी सब में परिवर्तन अच्छा आता है।
अब एक दूसरे से जब हम अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे तो घर में सुख शांति आएगी। तो वही हमारा दंपत्ति संघ भी सिखाता है। भगवान बुद्ध की राह चल के सब पापस अग्रण कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनक एतंग बुद्धानुशासन। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अगर हम उस पर चलते हैं तो हमारे चित्त में कितना परिवर्तन आएगा। अगर हमारे चित्त में परिवर्तन होगा तो हमारे घर परिवार में भी परिवर्तन होगा, हमारे बच्चों में भी होगा। आज की जो पीढ़ी है, कोई नशे की तरफ जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो कम से कम उससे तो बचेगी। तो दंपत्ति संघ में अगर आप आते हो, जुड़ते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे सभी परिचय हैं। एक दंपत्ति संघ में पहली बार में जब जुड़ा था तो पंचशील वगैरह हम नहीं कर पाते थे सही से, लेकिन पंचशील का महत्व भी नहीं जान पाए कि जीवन में है क्या। तो इसमें जब मैं आया था तो एक परेशानी में गुजर रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी यही है जो प्रॉब्लम होती है हमारे घरों में, एक दूसरे से भाई की कोई टकराव हो जाती है। बहुत लंबे समय तक हम उसको व्यवहार में रखते हैं कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा भाई ऐसा है वैसा है, या किसी दोस्त से हमने किसी चीज को लेके पैसे नहीं दिए किसी ने, उससे हमारा वैर बन जाता है। तो इसमें गाथा है अकोच्छिमंग अब्दिमंग अजनिमंग अहासिमे ये चेतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। तो ये कहती है गाथा कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखता है उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये वैर हमारी जिंदगी में हमें आपस में मिलने नहीं देता है। इसी प्रकार से और भी जितनी भी गाथाएं हैं, इसमें एक खम्मा याचना है। खम्मा याचना कहती है ओकाश वंदामि भंते द्वार तेन मया कत्तंग सब्बंग अपराधंग खम तुम्हें भंते। जी हमें माफ करिए, हमें 3 द्वारों मन वचन कर्म से हमारे द्वारा जो भी अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए। हमारे मन से पाप होते हैं, कर्म से भी पाप होते हैं और वचनों से पाप होते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि हम कब कब पाप कर रहे हैं। जैसे कि मन में किसी को गाली दे रहे हैं, हम मन ही मन में गाली दे रहे हैं, या फिर विचारों से गाली दे रहे हैं हम, या फिर किसी के साथ हम हिंसा कर रहे हैं। ये तीनों पाप की श्रेणी में आते हैं। तो हमें इन्हें बचने के लिए हमें धम्म सीखना चाहिए कि धम्म हमें कहाँ कौन से अच्छे रास्ते पे ले जाता है। और बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म का रास्ता इसीलिए दिया कि हमारा जो समाज है शिक्षित बने और जो आज नशा की लत में लगा हुआ है उससे थोड़ा बचे। तो हम इसीलिए सभी को लेकर आए, धम्मपद संघ में हम जुड़े। और धम्मपद संघ का उद्देश्य है भारत को बुद्ध में बनाना। हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगर वो धम्मपद संघ को सीखते हैं, जो घरों में जो व्यवहार आज हो रहे हैं, सास बहू की नहीं बनती है या बाप बेटे की नहीं बनती है, वो कारण है द्वेष का। और द्वेष को दूर करने के लिए हमें धम्मपद को ग्रहण ही करना पड़ेगा। बाबा साहब को मार्ग को अपने जीवन में मनोसात करना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध का जो धम्म दिया है, ये हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। धम्मपद संघ ने कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें 2 पेज का मात्र कोर्स है, जिसमें पंचशील है, धम्मपालन गाथाएं हैं, सभ्य सत्ता है, सब दुख मुक्ति गाथा है। जो इन चीजों को अपने जीवन में उतार लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। ये हम गारंटी लेते हैं। हमने स्वयं को बदला, हम चाहते हैं कि हमारा समाज बदले, इसीलिए मैं इन लोगों को यहाँ तक लेके आया, क्योंकि व्यवहार में बदलाव जरूरी है। आज जो छोटे छोटे बच्चे सीख रहे और इनके अंदर शुद्धता आएगी, जो अभी बोल रहे पंचशील, उसका महत्व भी जानेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इस पे प्रयास करें, थोड़ा सा और बेहतर बनाएं। और जो बच्चे जो स्कूली शिक्षा भी गाँव में ले रहे हैं, जो स्कूल में जाते हैं अपने सरकारी स्कूल में, जिन बच्चों का अपना ट्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो ट्यूशन की भी व्यवस्था हम अपनी तरफ से कराएंगे संघ की तरफ से, जो बच्चे यहाँ पे बैठ के धम्म की भी शिक्षा ले सके और स्कूली शिक्षा भी ले सके। बेहतर तरीके से बच्चे जब पढ़ पाएंगे तो उनका जीवन उज्जवल होगा, नौकरी की तरफ अग्रसर होंगे, नहीं होंगे तो और वो अपने रोजगार की तरफ अग्रसर होंगे, या तो टेक्निकल कोर्स करके अपना कार्य खोले बच्चे। अभी गाँव की तरफ जो हमारे गाँव के जो लोग होते हैं, मजदूर वर्ग है, तो उनको आकर घर पे सो गए, बच्चों का कितना काम आ रहा है, स्कूल से कैसा आ रहा है, क्योंकि आज की जो सरकार है वो बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए धम्मपद संघ का कार्य है कि हम अपने समाज के बच्चों पे विशेष ध्यान दें कि बच्चे हमारे किस दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए मेरी शादी हो गई और मैं नशे में धुत हूँ, मान लीजिए कहीं मेरा एक्सीडेंट होगा, 4 बच्चे, क्या वो महिला अफोर्ड कर पाएगी बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहीं नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि हम 2 प्राणी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जब जाके किसी बच्चे को पढ़ा पाते हैं। अगर बच्चे का पिता खत्म हो जाएगा तो महिला कहाँ तक जाएगी, कितनी शिक्षा बच्चों को वहां से पैसा अरेंजमेंट करके लेके आएगी जो बच्चों को शिक्षा पढ़ा सके अच्छी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को स्केल डेवलपमेंट हो, बच्चों की शिक्षा अच्छी बेहतर हो, गांव का जो उज्जवल भविष्य हो,
और ये गांव का जो नाम दूसरे नंबर पर आना चाहिए। हमारा एक प्रथम स्कूल खुल चुका है बिहार बक्सर में, और दूसरा स्कूल हम यहाँ खोलना चाहते हैं, धम की शिक्षा होगा। इसमें स्कूली की शिक्षा भी होंगी और धम की भी शिक्षा होंगी। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा हमारे गाँव में हो? ठीक है, और वकील साहब आप समझाएं जरा धमपस। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब कितने लोग मानते हैं? पीछे सारे मानते हैं? अरे वाह, खुश हो गया। और भगवान बुद्ध कितने लोग मानते हैं? सोच समझ के उठाना, अब परीक्षा होगी है। अच्छा,